हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस चैट्स की यूनिट 1 डाटा एंड इट्स डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। उसमें हम आज थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स, ऑफन इक्वेटेड विद quantitative information, body of knowledge which is used for collecting, organizing, presenting, analyzing, interpreting numerical data or information that may convert into numerical form। जब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा या इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कहीं से सोर्स करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको देन उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद में हम अपनी एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन करते हैं। यही स्टैटिस्टिक्स होता है। इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही इक्वेट किया जाता है। इसका यूज़ क्या है? यूज़ बिजनेस में और इंडस्ट्रीज में होता है। मैनेजर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। इट इज इफ बेसिस ऑफ रैंकिंग इज क्वालिटेटिव, इट इज कंसिडर्ड क्वालिटेटिव ओनली। अगर बेसिक रैंकिंग का बेसिक क्वालिटेटिव होता है तो क्वालिटेटिव में माना जाता है। दिस इज जस्ट अ नोट। लैंग्वेज ऑफ statistics, some basic terms we are going to read now. So population or sample, entire set of element being studied, list of all object or individual of interest referred to as frame. We examine, study all elements of population and is called census study. हम एक entire set of elements को हम study करते हैं while we are studying population and लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट। जो भी वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो इंडिविजुअल जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसकी हम इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, जिसमें हम स्टडी करना चाहते हैं, वो पूरी लिस्ट को हम फ्रेम कहते हैं। वी एग्जामिन, स्टडी ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। हम सारे पॉपुलेशन के एलिमेंट को स्टडी करते हैं, उसे हम सेंसस स्टडी बोलते हैं। एंड वी सेलेक्ट ओनली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। हम एक पॉपुलेशन का एक सबसेट सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम सैंपल बोलते हैं। Then parameter or statistics, descriptive numerical measurement like average percentage that is calculated from entire population, while such measure calculated from simple data is statistics. पैरामीटर और स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। पैरामीटर्स क्या होते हैं? न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स होते हैं एवरेज या फिर परसेंटेज के, ठीक है, जो हम एंटायर पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। और वो मेजर्स जो हम कलेक्ट करते हैं सिंपल डाटा से, नॉट फ्रॉम परसेंटेज, नॉट फ्रॉम एवरेज, उसे हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। फिर है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स, स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिस्क्राइब डाटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हमें सिर्फ डाटा स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है हमारा। जैसे कि उसमें इंक्लूड होते हैं ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल और एवरेजेस, जिससे हम सब लोग ऑलमोस्ट नोन हैं। देन इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स, जो कि डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है टू ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम सेट ऑफ डाटा। एक सेट ऑफ डाटा से इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। ऑब्जर्वेशंस होती है सेट ऑफ मेजरमेंट कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट से रिलेटेड क्या हमारे पास सेट ऑफ मेजरमेंट्स आई हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एंटिटीज ऑन विच डाटा इज कलेक्टेड, वो एंटिटी होते हैं जिससे रिलेटेड डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वेरिएबल्स, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। सो इसके एग्जांपल्स हैं स्क्राइब आईडी, एब्रीविएशन बाय स्टॉक एक्सचेंज टू आइडेंटिफाई स्टॉक। स्टॉक एक्सचेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि SBI, BSC कोड्स होते हैं, यूनिक आईडी कोड्स होते हैं, स्क्राइब कोड्स होते हैं। ये सारे 8500 रैंकिंग हो गए। इकोनॉमिक टाइम पब्लिश लिस्ट ऑफ टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया एवरी ईयर। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, EPS अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मेड इन लास्ट FI डिवाइडेड बाय FI इज है फाइनेंशियल ईयर।
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, क्लोजिंग प्राइस हो गए, प्राइस पर शेयर कितना है एट विच ईच स्टॉक इन पोर्टफोलियो क्लोज्ड ऑन 15 जन 2021 एट स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, वेरिएबल्स के। उसके बाद है रो डाटा। रो डाटा क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होती है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स। किसी सोर्स से हमने अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करी है, तो वो प्राइमरी सोर्स हमारा रो डाटा हो गया। पोटेंशियल एरर्स हो सकते हैं इसमें, रो डाटा में एज यूजुअल एरर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रो डाटा, सपोज हमारे पास 28 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, वी अरेंज विद नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उन सबको हम फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो जो 28 स्टूडेंट्स है वो तो हमारा रो डाटा है, और ये हमने प्रोसेस कर लिया कि उनको नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, एक होता है इन्फरेंटल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम फर्दर इसके पार्ट करते हैं। पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, कंप्यूट करना सीखते हैं मीन, मोड और मीडियन को। वेयर एज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में हम रेंज, वेरिएंस और डिस्पर्जन को पढ़ेंगे इन फर्दर डिटेल। एप्लीकेशंस रियल लाइफ में क्या है स्टैटिस्टिक्स की, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स को हम पास्ट स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हम फ्यूचर का वेदर फोरकास्ट करते हैं। रिसर्च और एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटिंग द रिस्क इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमारा कितना रिस्क है वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने में स्टैट्स का यूज़ होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करने में स्टैटिस्टिकली वैलिड रेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की क्या इफेक्टिवनेस होगी उसको भी हम स्टैटिस्टिकली मेज़र करते हैं। देन हमारे पास है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो यूटिलिटी क्या है, यूज़ limited sample to make intelligent and accurate conclusion about a large population। यूटिलिटी क्या होती है, किसी लार्ज पॉपुलेशन को हम किसी लार्ज पॉपुलेशन को हम एक लिमिटेड सैम्पल्स को यूज़ करते हैं, उसको लार्ज पॉपुलेशन से हम लिमिटेड सैम्पल्स लेते हैं, उसको इंटेलिजेंट और एक्यूरेट कंक्लूजन्स उसके निकालते हैं, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। इफ़ेक्टिवली कंडक्ट रिसर्च, यूटिलिटी हमें हेल्प करती है रिसर्च को इफ़ेक्टिवली कंडक्ट करने में, अंडरस्टैंड और एवेलुएट करने में रिसर्च आर्टिकल्स को, मतलब कि रिसर्च आर्टिकल्स को समझने में और उनकी इवेलुएशन करने में। QM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, participative systematic approach to planning and implementing a constant organizational improvement process। ये participative होता है, multiple people इसमें multiple organization employees इसमें participate करते हैं। systematic approach होती है planning और implement करने की किसी constant ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की, लाइक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है, हमें टोटल क्वालिटी को मैनेज करके रखना है, ठीक है। देन हमारे पास है 5 स्टेप्स टू TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला है कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को कमिटमेंट होनी चाहिए काम करने के लिए, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक प्रॉपर। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कल्चर, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने का एक कल्चर होना चाहिए, लाइक पीपल एम्प्लॉयज़ हमारे खुद से अवेयर होने चाहिए कि उन्हें क्या करना है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, ये प्रोसेस नेवर एंडिंग है, टोटल क्वालिटी मैनेज हम करते रहेंगे, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, ठीक है। देन फोकस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या क्वालिटी वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ पे हमें फोकस करना होगा। दैन इफेक्टिवली हमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। देन इट कम्स टू डाटा टाइप, हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक डाटा होता है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव इनिशियल इन
नंबर्स, इनिशियली नंबर्स में होता है क्वांटिटेटिव डाटा, हमारे पास वो नंबर्स दिए होते हैं। क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ की क्वालिटी। डाटा कांट बी काउंटेड, इसमें डाटा हम काउंट नहीं कर सकते, रैंक कर सकते हैं लेकिन। तो नंबर और स्टैट्स प्रोवाइड होते हैं इसमें, ये ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में होता है, वर्ड्स में होता है, फेसेस, पिक्चर्स, या हम सिंबल्स के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक इमोजी में। एक्सप्रेशन एंड फॉर्म ऑफ नंबर और स्टैटिस्टिक्स, इसमें एक्सप्रेशन नंबर और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में होता है। ये काउंटेबल होता है, क्वांटिटेटिव डाटा काउंटेबल होता है, वेयर एज क्वालिटेटिव डाटा अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद वेरिएबल होता है हमारा, क्वांटिटेटिव डाटा चेंज होता रहता है, विच आर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस भी हो सकता है। मीनिंग ऑफ सिंगल स्टार सिंबल मे बी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में अगर सिंगल स्टार सिंबल है तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, लाइक वो काइंड ऑफ वेरिएबल होता है। जनरली सोर्स फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, क्वांटिटेटिव डाटा हम जनरली सेकेंडरी सोर्स करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा जनरली सोर्स फ्रॉम प्राइमरी डाटा सोर्सेज। अब डाटा सोर्सेज क्या होते हैं? डाटा सोर्सेज दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा, डाटा विच वी आर कलेक्टिंग, जो डाटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड सी नाउ, ऐसे लाइक इधर कंट्रीज़ हैं, इधर ईयर्स हैं। जो ईयर का एक पूरा वर्टिकल जो सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा। और ऐसे लाइक कंट्री वाइज जो हॉरिजॉन्टल डाटा होता है, वो उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज़ डाटा, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। हम डिफरेंस देखते हैं टाइम सीरीज़ डाटा और क्रॉस सेक्शनल डाटा में। टाइम सीरीज़ डाटा ऑब्जर्वेशन होता है किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का मल्टीपल टाइम इंटरवल्स पे, लाइक हमने देखा टाइम सीरीज़ डाटा हमारा एक सिंगल कंट्री को हम मल्टीपल टाइम्स पे मल्टीपल ईयर्स में हम ऑब्जर्व कर रहे थे। उसका डाटा जो था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट था, एक ही कंट्री थी, ठीक है, उसके मल्टीपल टाइम इंटरवल्स पे हम ऑब्जर्व कर रहे थे। क्रॉस सेक्शनल डाटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स एट सम पॉइंट इन टाइम। जैसा हमने देखा था अभी, जो क्रॉस सेक्शनल डाटा था वो कौन सा था? वर्टिकल डाटा। वर्टिकल डाटा में हमारे इधर ईयर्स थे, इधर कंट्रीज़ थी, तो हम एक ही ईयर पे मल्टीपल कंट्रीज़ की डाटा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसे हम क्रॉस सेक्शनल डाटा बोलते हैं। ऑलराइट, देन इसका फोकस होता है सेम वेरिएबल्स पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ही वेरिएबल पे फोकस होता है, इसका मल्टीपल वेरिएबल्स पे फोकस होता है सिर्फ एक टाइम पे, लाइक मल्टीपल कंट्रीज़ पे। यहाँ पे हमारे लास्ट एग्जांपल में जो वेरिएबल थी वो थे कंट्रीज, सो यहाँ पे सेम वेरिएबल था, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स थे। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट ऑफ an ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years टाइम। हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट देख रहे हैं ओवर 5 years, ठीक है, तो वह कैसा डाटा हो गया? टाइम सीरीज डाटा हो गया। और मैक्सिमम टेम्परेचर देख रहे हैं हम सेवरल सिटीज़ का ऑन अ सिंगल डे, लाइक टुडे इज़ 27 जून। और आज के दिन अगर मैं एनी 5 सिटीज़ का अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर चेक करते हैं, तो वो हमारे कैसा डाटा होगा? क्रॉस सेक्शनल डाटा होगा। कैसा डाटा होगा? क्रॉस सेक्शनल डाटा होगा। ऑलराइट, देन मेजरमेंट स्केल्स। कौन कौन सी मेजरमेंट स्केल्स होते हैं और मेजरमेंट स्केल्स होते क्या हैं? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डाटा एंड डाटा समराइजेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट इज़ अप्रोप्रिएट। अकाउंट वो अमाउंट ऑफ डाटा जो डाटा समराइजेशन में, हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कंटेन है, ठीक है, और अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट मतलब एग्जैक्ट है, राइट है, करेक्ट है। लो टू हाई हियरार्चिकल होता है ये। फॉर द पर्पस ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, मेजरमेंट स्केल्स का हम यूज़ करते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला हमारा मेजरमेंट स्केल है नॉमिनल स्केल। ओके, नॉमिनल स्केल, या फिर हम लेवल भी बोल सकते हैं, लाइक नॉमिनल लेवल। सो all types of question which divides category
divides the response into different sections are qualitative in nature and classified into nominal data, nominal scale। और वो सारे क्वेश्चंस जिनको मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट सेक्शंस में हो सकते हैं, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए नेचर में, एंड उसको हम नॉमिनल स्केल पे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा होना चाहिए नॉमिनल स्केल में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा ही होगा जो नॉमिनल होगा। डाइकोटमस होगा, डाइकोटमस मतलब या तो उसका आंसर यस होगा या उसका आंसर नो होगा, या इधर और काइंड, लाइक या तो ये या ये, तो यस और नो होगा। नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है हमारा डाटा कैसा है, क्वालिटेटिव है। देन सच डाटा कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, ऐसे डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाने में, जो हम आगे देखेंगे। डिटरमाइन मॉडल कैटेगरी लाइक हमने यू नो लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा होगा मोड क्या होता है, लाइक वो नंबर जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा होता है, तो ऐसे ही मॉडल कैटेगरी होती है। मॉडल कैटेगरी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है नॉमिनल स्केल। ग्रुपिंग और कैटेगरीज में सेंट्रल पॉइंट मोड में डिटरमाइन मोस्ट कॉमन आइटम्स, एक मोड ऑफ कोर्स वही मोस्ट रिपीटेटिव आइटम है, मोस्ट कॉमन आइटम डिटरमाइन करता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर द कैटेगरी आर मॉडल वैल्यू, जहाँ हाईएस्ट रिस्पॉन्सेज होंगे जिस कैटेगरी के लिए वो हमारी मॉडल वैल्यू होगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लाइक दैट कैन बी सेक्स ऑफ एनीवन, लाइक मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। एजुकेशन हो सकती है एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हो सकता है, marital स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, विडो डिवोर्स्ड। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो सकता है एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। ऑक्यूपेशन हो सकती है लाइक सर्विस, बिजनेस, प्रोफेशनल और अदर। बोथ न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। व्हाट्स योर इनकम, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आपकी इनकम क्या है, बिलो 5 लाख, 5 to 10 लाख, अबो 10 लाख। ओके। फिर हमारे पास ऑर्डिनल स्केल या लेवल। मोर इन्फॉर्मेटिव डाटा वर्किंग विद क्वालिटेटिव डाटा वी रैंक कंपेयर एंड ऑर्डर। इसमें हम रैंक करते हैं, कंपेयर करते हैं, ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे भी हम क्वालिटेटिव डाटा के साथ में काम कर रहे होते हैं, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। अलाउ शॉर्टिंग, इसमें शॉर्टिंग करते हैं, हम ग्रुप करते हैं डाटा को। कंपेरेटिव ऑपरेशन ऑपरेटर क्रिएट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस की ऑर्डर क्रिएट करते हैं सच दैट सिमिलर डाटा कैन बी प्लेस टुगेदर, सो दैट सिमिलर डाटा हम एक जगह पर प्लेस कर सकें, एंड रैंक्स जो रेलिवेंट हो। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव 5 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स लाइक ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी, एंड उसको हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। सपोज ये सी डी ए बी ई ऐसे कर लिया, किसी का ऐसा भी हो सकता है, लाइक इसको हम सिमिलर वे में इस डाटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो नो प्रॉब्लम। प्रेफरेंस ऑफ टाइम इन ऑनलाइन शॉपिंग वेयर एज ओपिनियन इज़ टू बी कलेक्टेड, लाइक फॉर सिम एक और एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि हम टाइम प्रेफरेंस किसी टाइम प्रेफरेंस हम नोट करें ऑनलाइन शॉपिंग में, वेयर ओपिनियन इज़ टू बी कलेक्टेड, जहाँ पे हमें ओपिनियन कलेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी क्या फास्टर रेट पे, तो आपके पास क्या क्या, आप क्या क्या आंसर कर सकते हो उसके लिए। आप उसके लिए एग्री कर सकते हो, आप उसके लिए स्ट्रॉन्गली अग्री कर सकते हो, न्यूट्रल रह सकते हो, नो ओपिनियन, स्ट्रॉन्गली डिसअग्री और डिसअग्री। Okay, it all depends on you. Percentage and ratio used in pie charts. Pie charts में percentage ratios हम use करते हैं हमारे रेटिंग्स को, ऑर्डर्स को शो करने के लिए। मोड एंड मीडियन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन पोजिशनल एवरेज को पता करने के लिए हम मोड और मीडियन का यूज़ करते हैं। कैटेगरीज आर बीइंग क्रिएटेड, इसमें कैटेगरी बना दी जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि इंडियन इकोनॉमी क्या फास्टर रेट पे ग्रो करेगी, तो मैंने क्या कैटेगरीज बनाई है इसके लिए। एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, नो ओपिनियन, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री एंड डिसएग्री। ओके, when we rank they are not equidistant। हाँ,
अगर हम किसी दो चीज़ों को रैंक कर रहे हैं, हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट हैं या ऐसा कुछ है। लाइक आई एम रैंकिंग 1 2 3 ऐसे। आई कांट से कि जितना डिफरेंस इनके बीच में इतना इनके में, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा है। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस कि ये इक्वी डिस्टेंट होगा। इफ़ वी से रैंक 2 से ज़्यादा है, बट वी डोंट नो बट वाई हाउ मच यूनिट, बट कितने यूनिट ज़्यादा है वो हमें नहीं पता है। कस्टमर रिव्यू फूड के लिए ये एक अनदर एग्जांपल है। किसका है ये? ऑर्डिनल स्केल या लेवल्स हम बोल सकते हैं। तो आप क्या रिव्यू देंगे फूड के लिए? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और पुअर। आइदर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वे में यूज, चाहे वो न्यूमेरिक हो या न्यूमेरिक ना हो। हम यूजुअली क्या यूज़ करेंगे? एक्सीलेंट यूज़ करेंगे, वेरी गुड, गुड या फिर पुअर यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकली अगर हमें न्यूमेरिकली अगर वो रिव्यू देने को बोले तो 1 2 3 4 प्रोवाइड करें हमें, तो हम वो कैसे इंडिकेट करेंगे रिलेटिव इम्पोर्टेंस इसकी? 1 इज़ बेटर देन 2, 2 इज़ बेटर देन 3 एंड 3 इज़ बेटर देन 4। ओके, नो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यहाँ पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं करने होते हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि डाटा हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉमिनल डाटा। इस डाटा में नॉमिनल डाटा की भी प्रॉपर्टीज़ होती है एंड इसको रैंक किया जाता है, इसको ऑर्डर किया जाता है डाटा को एक मीनिंगफुल वे में। देखो, रैंक हम कर रहे हैं तो उसका मीनिंगफुल वे तो होना चाहिए। लाइक हम कर क्यों रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं। लाइक अभी हमने देखा था हम रैंक कर रहे हैं फॉर द कस्टमर फुल रिव्यू। ठीक है, तो उसका एक मीनिंगफुल वे है। लाइक इफ़ आई एम प्रेफर इफ़ आई एम गिविंग 2 फॉर दैट कस्टमर रिव्यू फॉर द फूड, तो 2 का एक मीनिंग होगा, एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा। लाइक इट इज़, हाँ, अबो एवरेज, वेरी गुड, वी कैन से लाइक दैट। ओके, डाटा कैन बी रैंक। डाटा को हम रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्वालिटी। उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसको रैंक करते हैं और ऑर्डर करते हैं। इसमें ओपिनियंस भी हो सकते हैं, ट्यूमर ग्रेड्स हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, ट्यूमर स्टेजेस हो सकती है, 1 1 1 ए, 1 1 बी, 1 1 1 ए एंड सो ऑन। टाइम्स ऑफ द डे, दिन का कोई टाइम हो सकता है, लाइक इट कैन बी मॉर्निंग, नून और नाइट। दैट कैन बी सम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, प्रोपोर्शंस हो सकती है, परसेंटेज, परसेंटाइल, आई क्यू आर। लाइक आई क्यू आर एज इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेंट्रल पॉइंट हो सकता है, लाइक मोड हो सकता है। देन इंटरनल इंटरवल स्केल, बेटर डाटा देन ओरिजिनल, ओरिजिनल से बेटर डाटा इसको रिक्वायर होता है और ये प्रोवाइड करता है। वर्किंग विद क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स जनरेशन, ये क्वांटिटेटिव डाटा के साथ में वर्क करता है, उसकी जनरेट करता है, लाइक फर्दर उसको प्रोसेस करता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट रैंक करता है, ऑर्डर करता है, स्कोर, मीन कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे मीन आ गया, देखो मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम। डिस्पर्जन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। स्कोर इक्वी डिस्टेंस हो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, कैन बी डिपिक्टेड ऑन नंबर लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हैं इसे हम। स्कोर रिलीवेंट होते हैं, पॉसिबल रैंक एलिमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल वैल्यूज लाइक ऑर्डिनल डाटा। रैंक एलिमेंट्स को वेरिएबल वैल्यूज़ के बेसिस पे रैंक करना, लाइक ऑर्डिनल डाटा, कैलकुलेट डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू एलिमेंट इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की टर्म्स में किसी दो एलिमेंट्स के बीच में हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। डाटा इसमें हमेशा न्यूमेरिक होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसमें पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, स्कोर ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर 832, 806, 772 कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर। इस डाटा को हम रैंक कर सकते हैं, लाइक किसके मार्क्स ज़्यादा है, किसके मार्क्स कम है, हम इसको रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। डिक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंसेस मीनिंगफुल होंगे। ऑफ कोर्स, एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 832 एंड दूसरे ने 806, तो हम उन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, लाइक उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ है 26 मार्क्स मोर देन स्टूडेंट टू। स्टूडेंट वन के का स्कोर जो है 26 मार्क्स मोर देन स्टूडेंट सेकेंड। टेम्परेचर डाटा टाइम इंटरवल ऑन 12 आवर क्लोथ्स।
उसके बाद आता है हमारा रेशियो स्केल, बेटर देन इंटरवल स्केल डाटा। ये उससे भी बेटर आ गया। हम क्या देख रहे हैं, पहले नॉमिनल था, नॉमिनल के बाद में आया ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद में और बेटर आया इंटरवल, एंड देन हमारे पास फाइनली रेशियो स्केल आ गया है। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस पे पॉसिबल हैं, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे हम सब कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं using the ratio scale. When data possess all properties of internal data, ratio of two values is meaningful. अगर डाटा में सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटरनल डाटा, इंटरवल डाटा की और रेशियो की, तो दो मीनिंग वैल्यूज़ आ सकती है मीनिंगफुली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल, हाइट, वेट, वेजेस, प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने ईयर लिया है, फर्स्ट और सेकंड ईयर। प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है 12,000 यूनिट्स का, यहाँ पे हो रहा है 18,000 यूनिट्स का। प्रोडक्शन इन ईयर टू इज़ 1.5 टाइम्स प्रोडक्शन इन ईयर वन। हम इसको रेशियो में बता सकते हैं कि ये ईयर टू में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू ईयर वन। ओके, ज़ीरो वैल्यू डिफाइंड ऑन स्केल इंडिकेट नथिंग एग्जिस्ट। ज़ीरो वैल्यू जो स्केल पे डिफाइन करते हैं वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। The next video, the next topic we are going to start after this is averages, the most important. This was all the theory portion for unit 1. I hope you liked it. If you liked it, please do like it and share with your friends, your classmates, your batchmates, and thank you.